बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मालूमाती चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से हम वजूद को बीमार करने वाली चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कोल्ड ड्रिंक्स। आज से कुछ अरसा पहले तक लोग आमतौर पर पीने के लिए मशरूबात यूज किया करते थे, जो कि बड़े बूढ़ियां जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया करती थीं। उनके बेहतरीन तिब्बी फवायद भी हुआ करते थे। उनसे गर्मियों में प्यास भी बुझती थी, दिल तस्कीन का बायस भी बनते थे। लेकिन क्या करें, आजकल हमें जिद्दत ले बैठी है। हम कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर कोला, पेप्सी, 7 अप और इस किस्म की राइज दीगर मशरूबात के साथ अपना बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहे हैं। नंबर 1, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इनको परचेज करने पर जो हम पैसा खर्च करते हैं वो हमारे मुल्क में नहीं रहता बल्कि बाहर चला जाता है। दूसरे नंबर पर ये हमारी सेहत के दर पे हैं। आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आता, आप YouTube पर देख लीजिए, बेशुमार किस्म की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन सबको भी छोड़िए, ना तजर्बा कीजिए उनके ऊपर। आपको मैं एक मुख्तसर सा तजर्बा बताता हूं, आप ये करके देख लीजिए, आपको खुद ही यकीन आ जाएगा कि ये मशरूबात क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप कोक लीजिए, 7 अप लीजिए, कौन सी बोतल, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक बोतल ले लें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ले लें और आप उसे एक गिलास में डालकर उसमें गोश्त की एक बोटी डाल दें। आप रात को इस गिलास को रखें, बंद करके रख दें, सुबह उठकर आप देखिए उस बोटी का क्या हालत होती है। सुबह आप उसका हशर देखेंगे कि उसके रेशे मुंतशर हो चुके होंगे और गल चुके होंगे या फिर उसके अंदर कीड़े पड़ चुके होंगे। इसी तरह आप सोचिए कि ये हमारे मैदे में और आंतों की दीवारों के साथ क्या हाल करती होंगी। बाज लोग तो बेचारे मेरे प्यारे भाई इसे खाना हजम करने के लिए पीते हैं और ऊपर से बेइतनाई या मालूमात ना होना यह है कि डटकर खाया जाता है और खाने को हजम करने के लिए ऊपर से पेप्सी पी ली जाती है। अब जरा गौर का मुकाम है, आप सोचिए कि आपके स्टोमक की क्या हालत होगी। खुद ही सोच लीजिए। इसके अलावा जितने भी काले रंग की बोतलें हैं उनमें जेलेटिन पड़ता है, जो कि शरन मना है। पहले कोक की बोतल के ऊपर फार्मूला लिखा होता था, लेकिन अब उन्होंने उसे मिटा दिया है। लेकिन पड़ता है, इसके बगैर ये टेस्ट ही नहीं बनता। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे में एक मखसूस किस्म की हीट पैदा होती है जो हजम ग़िज़ा के लिए जरूरी होती है। लेकिन जब खाने के बाद फ्रिज में लगी हुई ठंडी यख बोतल पी ली जाती है तो आपके मैदा जो है वो निजाम हजम जो होता है उसको ठंडा कर देता है और मैदे में ग़िज़ा काफी अरसा तक पड़ी रहती है। आखिरकार उसमें ताफुन और स्मेल पैदा होता है। छोटी छोटी डकारों से मामला शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर मुसलसल गैस रहने लगती है। इधर खाया उधर पेट ऐसे तन गया जैसे पता नहीं कितना ज्यादा खा लिया हो। हालांकि खाया इतना ज्यादा नहीं होता, आपकी भूख बंद हो जाती है या खाने के फौरन बाद रफा हाजत की जरूरत पड़ जाती है। यहीं से अल्सर स्टार्ट हो जाता है। इन पेप्सियों ने और इन कोले की बोतलों ने आपकी जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया है। मैं ये मशवरा दूंगा कि इनकी जगह पर बेशुमार यूनानी मशरूबात हैं, आप ना परचेज कीजिए, अपने घर में बना ले। बड़े बूढ़े बहुत अच्छे तरीकों से बनाना जानते हैं और जिस मकसद के लिए वो बनाए जाते हैं या पिए जाते हैं उन चीजों को फायदा भी होता है। आपका मैदा, आपका जिगर को मद्देनजर रख के ये देसी चीजें तैयार की जाती हैं और इसके जरिए से कसीर ज़र मुबादला भी बचता है और आपका सरमाया आपके मुल्क से बाहर भी नहीं जाता और आपके बच्चे भी इन अमराज से महफूज रहते हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।